झरिया स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने सहित अन्य मांगों को लेकर न्यू युवा ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले दर्जनों युवा झरिया के टाटा स्टील के जामाडोबा भौड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित जामाडोबा कोल प्रिपरेशन प्लांट के समीप कल से फिर धरना पर बैठेंगे। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए मंच के सदस्यों ने बताया कि 2019 से लगातार अपनी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विगत 7 अक्टूबर को भी हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। तब टाटा प्रबंधन के साथ जोड़ापोखर थाना में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन वार्ता विफल हो गई, जिसको लेकर कल से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि पूर्व में धरना पर बैठने के कारण टाटा प्रबंधन ने 15 लाख रुपए हर्जाने के रूप में जमा करने का हमें नोटिस भी दे दिया था। जैसे कि आप लोगों को हम लोग सूचना दिए थे कि 7 तारीख को जो अनिश्चितकाल धरना हम लोग टाटा वासरी जूता गेट जो मुख्य जहां से ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है उस गेट को हम लोग जाम किए थे। कारण यही था कि हम लोग दो साल जो कोविड का सिचुएशन था उसमें हम लोग सरकार का गाइडलाइन को पालन किए और 2 साल में हम लोग काफ़ी बार प्रयास किए कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने का, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था। हम लोगों को अनदेखा करता था, अनसुना करता था। इसलिए हम लोग बाध्य होकर 7 तारीख को जो अक्टूबर महीना में हम लोग जो अनिश्चितकाल धरना दिया उसमें हम लोगों को झूठा आश्वासन, हम लोगों का आंदोलन को तोड़ने के लिए झूठा आश्वासन दिया और हम लोगों को थाना में बुला के हम लोगों को गलत तरीके से हम लोगों का गांव के लोगों को ट्रीट किया। इसीलिए उसमें कोई विफल वार्ता नहीं हुआ। इसलिए हम लोग फिर से हम लोग जो है अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं। टाटा कंपनी की ओर से आपके एक चिट्ठी? हाँ, टाटा कंपनी जो हमको कल माना कि 17 तारीख को शाम को 4 बजे हमको एक चिट्ठी दिया और वो चिट्ठी ये है, और वो चिट्ठी जो है कि टाटा कंपनी हमको आरोप लगा रहा है कि हम उनका जो क्षति किए हैं उस क्षति का भरपाई करें। हम अपना मांग को शांतिपूर्वक ढंग से रखे हैं। हम किसी प्रकार का कोई अशांति व्यवस्था नहीं वहाँ होने दिए। हम शांतिपूर्वक अपना धरना दिए और न ही मैनेजमेंट को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाएँ, न ही किसी लोगों को, न ही प्रशासनिक विभाग को। हम अपना शांतिपूर्वक मांग रखे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है हमको 15 लाख रुपया का जुर्माना का आरोप लगा रहा है, जो कि अगर टाटा कंपनी 15 लाख का जुर्माना अगर ग्रामीणों से वसूल रहा है तो कहीं ना कहीं टाटा कंपनी की ये तानाशाही है, गुंडागर्दी नीति चला रहा है टाटा कंपनी। हम लोग बहुत पहले से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, जोड़ापोखर पटिया डुंगरी जो रैयत प्रभावित है उन लोगों को रोज़गार दिया जाए, उन नौजवानों को बाहर भटकने के लिए मजबूर ना किया जाए। इनके लिए बहुत बार वार्ता हुई। 2019 में भी वार्ता हुई थी जोड़ापोखर थाना में। सीताराम के उस समय DSP थे सिंदरी के, उनके समक्ष उनके मध्यस्थता में वार्ता हुई थी। तो उन्होंने उस समय कंपनी ने सहमति दी थी कि हाँ कुछ आप लोग आश्वासन दिए थे कि कुछ किया जाएगा। उसके बाद लगातार 2 सालों तक तो हम लोग कंपनी के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं सुना गया है। मजबूरन बाध्य होकर फिर हम लोग को 7 तारीख को आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद हम लोग को कंपनी की तरफ से फिर बुलाया गया कि नहीं आइए वार्ता कीजिए, कुछ आप लोग का हल अवश्य निकालेंगे। फिर हम लोग थाना के समक्ष थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हम लोग ये मध्यस्थता में हम लोग फिर बैठक किए। फिर नतीजा 10 का 10 कंपनी का प्रबंधन का एक ही रवैया है कि इन लोगों को टाल दिया जाए। हम लोग आगे से ही ये है कि हम लोग 19 तारीख से तीनों गांव के ग्रामीण पूरा एकजुटता के साथ, पूरे चट्टानी एकता के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जूता गेट। नाम है विक्की कुमार महतो।